हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा। आज हम आप लोगों को लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पूछा गया है। ये प्रश्न 2022 में कब पूछा गया है? 14 तारीख 9वां महीना 2022 में पूछा गया है और यह थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है दोस्तों, यह थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अधिकांश क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकांश अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सबरीन, ऑप्शन डी पेक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन नंबर ए सी ए ओ इंटू ओ एच का होल ट्वाइस, बी CaCO3 और डी में ऑप्शन है Ca है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ca इंटू ओ एच का होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकालिक काल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है विदेशज या विदेशी नस्लें जर्सी, ब्राउन या सिप्स, और बी है स्थानीय नस्लें लाल, सिंधी और साहिवाल। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? विदेशी या विदेशी नस्ल जर्सी, ब्राउन, सिप्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी आमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी CH4 और ऑप्शन डी N2। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी H2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी NADH। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी NADH। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड्स किस रूप में होते हैं? ए आपस में जुड़ी हुई शैली, बी स्वतंत्र डिस्क द्वारा, और सी आपस में जुड़ी नलिका द्वारा, ऑप्शन डी स्कैड डिस्क द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपस में जुड़ी हुई थैली द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है जो होता है, ये होता है ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी एक जीवाणु, ऑप्शन डी एक विषाणु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी एक विषाणु। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 13 से लेकर के 20 तक जो एग्ज़ाम हुआ है ये सभी में अधिकतर, मतलब कह सकते हैं अधिकतर जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार 2022 में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। इतना ध्यान रखिए किस में होता है तो विषाणु में होता है। यह आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। ए 0, बी 2 पायर, ऑप्शन सी 2 पायर, ऑप्शन डी पायर 2R होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। उसके बाद है अगला जो हमारा क्वेश्चन है परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि
ए ऑप्शन ए देखिएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। बी है कुल प्रोटॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, कुल इलेक्ट्रॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। झाड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए चांदी, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी सोना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कोयला के लिए जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बाहरी क्या है? बाहरी कान कहलाता है। ए कर्णपल्लव, बी कर्णावर्त, सी कर्णपट और बी डी मुगदरक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कर्णपल्लव कहलाता है। चलिए उसके बाद जो है आंसर क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलाम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? कूलाम। पृथ्वी के अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ए 21, बी 22, सी 26, डी 25। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 21। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका देखिए 2, 8, 8, 18 होता है, ये जानते हैं। तो इसी पर बनेगा। देखिए कितना 28 है ना, तो इसका क्या करना होगा? पहले 2, उसके बाद 8, फिर 8 हुआ तो कितना 8 8 16, 16 2 18, 18, 18 फिर दीजिए कितना 18। इसका हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका बी होने जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ हो जाना चाहिए 2, 8 और 18। कितना हो गया? 26 और 2 28। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। ए स्थितिज ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, गतिज ऊर्जा पाया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ए 1 नियम और बी 2 नियम, सी 3 नियम और डी 4 नियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, पादप कोशिका में डैश छोड़कर सभी होते हैं। ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति और डी सी बड़ी रिक्तिका और डी केंद्रक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केंद्रक। चलिए उसके बाद है, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करते? ए प्रासरण, बी अंतःश्वसन, बी सी विसरण और डी सक्रिय परिवहन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, विसरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। समुद्र के तल पर वायु दाब होता है। ए वायुमंडलीय दाब, बी पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर, सी पारा के 760 मिलीमीटर के बराबर और डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ए बी सी सभी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ए फ्रांसीसी, बी रूसी, सी अमेरिकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए फ्रांसीसी क्रांति के। चलिए उसके बाद है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? ए 13, बी 20, सी 55 और डी 0.16। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 13। इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? ए 32.87 और 31.151 और सी में है 29.18 और डी में है 31.8। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए 32.87। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई हम दूसरा बुक से नहीं लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? ए लॉर्ड रिपन, और बी है लॉर्ड लिटन, और सी है लॉर्ड इरविन, और डी है लॉर्ड कर्जन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी लॉर्ड लिंटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। मापी क्या है? एक अनुपात है, एक कथन है, और एक दूरी है, या एक कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक अनुपात है। ठीक है, अनुपात में ही हम लोग मापते हैं। चलिए, उसके बाद जो हमारा क्या है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वह हो जाना चाहिए 6 वर्ष। क्या हो जाना चाहिए? 6 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी गया, डी रोहतास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए सीतामढ़ी में है। ठीक है, उसके बाद है गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी बड़ोदरा, और डी कच्छ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, कच्छ में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? ए सरसों, बी तंबाकू, डी जूट, और डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये सभी क्या है, भारत में वाणिज्यिक फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ए मैग्नीज का, बी एल्युमिनियम का, सी कॉपर का, डी चूना का, पत्थर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए मैग्नीज का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी चुनाव आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ए मंगल पांडे, बी जतरा भगत, सी शिबू सोरेन, और डी गुंडाधुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुंडाधुर थे। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रूस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए जेके सीमेंट उद्योग, और बी है रिमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, और सी है बोकारो लो इस्पात उद्योग, और डी है टाटा आयरन स्टील उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह जगह बोकारो लो इस्पात उद्योग। चलिए अगला है, क्या अगला, प्रसिद्ध इतालवी क्रांति ग्यूसेप मैज़ोनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है ट्यूरिन में, और बी है रोम में, सी है जेनोवा में, और डी है अटलांटा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जेनोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? ए 1759 में, 69 में, और बी है 1869 में, और सी है 1805 में, डी है 1872 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 1769 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ए 1769 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या है, बड़ी बाधा क्या है। तो पहला ऑप्शन है ए शिक्षा, बी गरीबी, सी मतदान का दुरुपयोग, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अशिक्षा है, गरीबी या मतदान का दुरुपयोग है। ठीक है,
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1900 क्या है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ए चावल, बी गन्ना, सी मक्का, डी बाजरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, गन्ना हो जाएगा। इसको विकसित होने में कितना वर्ष लगता है? 1 वर्ष लगता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।